गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस क्विक वीडियो में हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट करनी है। सिविल स्टेप अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन स्टार्ट कर रहा है 5 अक्टूबर से। तो आज के इस क्विक वीडियो में हम लोग ये जान लेंगे कि बैच ये कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक बार आप बैच में एनरोल हो जाते हैं तो आपने एनरोल होने के बाद फिर आपको एक डिटेल्ड टाइम टेबल में दे देता हूँ, जिसमें हम अगले 1 और 1.5 साल का पूरा टाइम फ्रेम बना लेते हैं कि किस तरह से तैयारी को हम लोगों ने अलग अलग स्टेजेस में तोड़ना है। वो बाकी बातें जो है एक बार आप एनरोल करते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विस्तार में हम लोग इंडक्शन लेक्चर लेते हैं, उसमें बता देते हैं। आज की इस क्लास में मोटा मोटा हम लोगों ने जो डेट है वो डेट है 5 अक्टूबर से। ये बैच ऑफलाइन है, चंडीगढ़ में ज्वाइन करें, या आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ मूव नहीं करता, हिमाचल से ही ज्वाइन करना है, तो आप इसको लाइव ऑनलाइन भी देख सकते हैं। फी इसमें डिफरेंट रहेगी, जो ऑफलाइन है उनकी 65 रहेगी, जो ऑनलाइन है उनकी 45 रहेगी। फी के अंदर एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स एक्सेप्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपका जीएस कंप्लीट है, जीएस की टेस्ट सीरीज, चाहे प्रीलिम्स मेंस है, चाहे करंट अफेयर है, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एक्सेप्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। बाकी जो किताबें हैं वो हार्ड कॉपी में, चाहे कोई ऑफलाइन आएगा या हिमाचल में बैठे लाइव ऑनलाइन है, उनके घरों पे ये 12 किताबों का सेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा। एचएस के बैच ज़्यादा हम लोगों के लिए सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इन्हीं बैचेस के थ्रू एनटी और अलाइड में भी काफ़ी ज़्यादा एडमिशन सिलेक्शन हमारी एचएस के बैचेस के थ्रू ही है, क्योंकि पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम लोग एचएस की तैयारी कर लेते हैं तो बाकी पेपर भी हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स पूरा कवर किया जाएगा, मेंस पूरा कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे बच्चे घबराते हैं, पर्टिकुलरली आर्ट्स और लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड के, डेट इज सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स रीजनिंग रहता है, वो भी हम आपको यहीं पे ही पढ़ाएंगे। एचपीजी के जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एचपीजी के प्रीलिम्स, एचपीजी के मेंस, वो भी इसमें रहेगा। और इसी के अंदर मेंस करंट अफेयर भी आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। प्री करंट अफेयर तो सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे हमारे फ्री ही रहते हैं। उसके अलावा मेंस के सारे सब्जेक्ट, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, मेंस में बहुत हैवीली पूछे जाते हैं, वो भी इस कोर्स का पार्ट है। जैसे ही आपका सिलेक्शन मेंस को हो जाता है, इंटरव्यू भी इसी का एक पार्ट है, जिसमें मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिसेस है, जिसमें हमारा स्टीम्ड पैनल आप लोगों के मॉक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग कई सारे जूम सेशन के थ्रू थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को लिफ्ट करते हैं, वो सारी बातें बताते हैं कि इंटरव्यू में किन क्राइटेरियाज को देखा जाता है सेलेक्ट करने से पहले। तो क्या वो नॉलेज ही अपने आप में एक क्राइटेरिया है, क्या बॉडी लैंग्वेज एक क्राइटेरिया है, क्या एटीट्यूड एक क्राइटेरिया है, क्या कम्युनिकेशन एक क्राइटेरिया है, क्या कॉन्फिडेंस एक क्राइटेरिया है। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट हैं जिसमें एक कैंडिडेट को जज किया जाता है और उसको इवेल्युएशन भी उन्हीं पैरामीटर्स पे होती है। तो वो सारी चीजें भी ये मॉक इंटरव्यू सेशंस के द्वारा करवाएंगे। तो इस बैच के अंदर हम लोगों ने फाउंडेशन के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्टली क्लासेस में बैठने से बेटर है कि आप थोड़ा बेस बना लो। तो इसी बेस को अच्छा बनाने के लिए हमारा इसी वीडियो के नीचे एक लिंक शेयर किया है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप है एंड आईओएस ऐप है। इसको डाउनलोड करके आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आरंभ को देख सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी के बेसिक्स कराएं। आपका ये जो बैच स्टार्ट होगा ये हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, और हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट एंड मेडिवल, क्योंकि शुरू यहीं से होते हैं, एंशिएंट और मेडिवल से ये बैच शुरू होगा। बेटर है आप पहले इनके लेक्चर्स एनसीईआरटी बेस देखकर आएंगे, तो जब आप देखकर आएंगे आपको पता चलेगा कि हितेश सर क्लासेस में किस तरीके से आपको जो है एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही आपने ये लेक्चर देख ली, इसके बाद आप ज्योग्राफी के लेक्चर देख लीजिए जो मैंने ही पढ़ाई है, क्योंकि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट शुरू होगा 20 दिन के बाद, वो ज्योग्राफी ही शुरू होगा। तो मैंने ही वो ज्योग्राफी आपको पढ़ाना है। तो इस तरह का ये बैच है। तो इस बैच में आपने पहले ही एनसीईआरटी को देख के आना है। फ्री एनसीईआरटी है, इसी वीडियो के नीचे आरंभ सीरीज के इस तरह का थंबनेल मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इन लेक्चर नहीं आना है, राइट। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप के बाद आप देखिए इस बैच के अंदर जैसे ही आपने आरंभ सीरीज में आएंगे, हम लोगों का ये प्रयास रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों को भी समझना पड़ेगा ये लास्ट लास्ट के बैचेज है, इसमें हमने ज्यादा देर आपको पढ़ाना है। शुरू में हम लोगों के जो पहले के बैचेस थे उसमें हम 2 से ढाई घंटा डेली बेसिस पे पढ़ाते थे। आपको स्टार्टिंग में 2 से ढाई घंटा ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन विल गो फॉर 5 आवर। तो उसके बाद सातों दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। वीकडे के ऊपर आपका जनरल स्टडीज चलेगा, सामान्य ज्ञान। वीकेंड के अंदर आपका सी सेट एंड एचपीजी के स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन भी बढ़ेगी और आपके नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेंगे। अभी आपके 6 डेज का क्लास ही चलेगी, इन फ्यूचर ये 7 डेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपको जो डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज है, जिसको स्टेज 2 बोला जाता है, जैसे ही आप आरएम सीरीज बेसिक करने के बाद सेकेंड स्टेज में आते हो, जिसमें हम लोगों ने आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवानी है, और आपके नोट्स बनवाने हैं, और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो ये वाली जो स्टेज है जो अगले 7 से 8 महीने चलेगी, ये वाली स्टेज रहेगी। तो इस स्टेज के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत हैवी प्रेशर हमारी तरफ से आता है।
जैसे ही स्टेज को आप क्रॉस करते हो फिर एक स्टेज है वैल्यू एडिशन, जिसके अंदर हमने आपकी पॉलिशिंग के ऊपर काम करना होता है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है जिससे पेपर लास्ट में क्लियर होता है उसको हम लोगों ने डिलीवर करना है। तो इस तरह का ये बाइफर्केशन है। तो 70% आपको ये डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग में चला जाएगा, 30% वैल्यू एडिशन जैसे ही आपका करिकुलम पूरा होता है। फिर हम आपकी एक और रिवीजन क्लासेस चलती हैं जिसमें पॉलिशिंग की जाती है, इंटरव्यू की तैयारी और मेंस की जो है इंटेंसिवली तैयारी करवाई जाती है। तो वो लास्ट में जो है 30% लास्ट में एड ऑन होगा। तो इस तरह से हमने आपकी इस पूरी प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में तोड़ दिया। तो इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे क्या क्या डिलीवर होगा। आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस तैयार करवाया जाएगा, जनरल स्टडीज और सी सेट इसका एक पोर्शन रहेगा। इसके अंदर किताबें, जैसा कि मैंने बोला 12 किताबों का सेट है। इन किताबों के अंदर 5000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें वीकेंड के ऊपर रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस है, वीकेंड के ऊपर क्लास टेस्ट का जैसे ये किताबों का सेट है, वीकेंड के ऊपर आपकी टेस्ट सीरीज है ना, वीकली टेस्ट के प्रोविजन है जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। उसके बाद आपकी डिटेल टेस्ट सीरीज फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी जिसमें 50 टेस्ट का प्रोविजन है प्री और मेंस का। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस कोर्स का रहेगा। उसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसी का पार्ट रहेगा। तो जो भी आपको प्रिपरेशन में आवश्यकता है रिसोर्सेज की, जो भी आवश्यकता है प्रोसेसेस की, जो भी आवश्यकता है कंटेंट की, वो सब कुछ हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आपका काम है हमारे अनुसार दी हुई ढांचे के अंदर पढ़ना और कोशिश करना पेपर को कम समय में क्वालिफाई कर ले, राइट। तो इस तरह का ये कोर्स रहेगा। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एनसीईआरटी के लिंक्स हैं, कोशिश करो सारे ही सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को देखो। नहीं देख सकते हो तो एटलीस्ट आप सब्जेक्ट वाइज, जैसा मैंने बोला, हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए, फिर ज्योग्राफी को कीजिए, फिर पॉलिटी को कीजिए, फिर इकोनॉमी को कीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी को वाइंड अप करेंगे। उसके अलावा अगर आपने देखना है और कौन कौन से फैकल्टीज कोर्स में पढ़ाने वाले, तो डेमो लेक्चर्स के लिंक है। इससे बेटर वैसे एनसीईआरटी है क्योंकि उसमें हर टीचर के 12-15 लेक्चर हैं, इसमें केवल एक एक लेक्चर है। लेकिन जो भी फैकल्टी इसमें पढ़ाने वाले तकरीबन सभी फैकल्टी के इसमें डेमो लेक्चर को रखा गया, राइट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपने बात करनी है, मेरा नाम विनय जोशी, आप अपनी कॉल मेरे साथ भी शेड्यूल करवा सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, या आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस में, और अन्यथा कुछ भी बात पता करनी है तो आप हमारे ऑफिस में भी बात कर सकते हैं। इस बैच की टाइमिंग जो रहेंगी वो दिन में 12 से 2:30 बजे तक की इसकी टाइमिंग रहने की, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।